हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वो है न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे ओनली वन ट्रिक से, वो भी बिना फार्मूला याद किए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें फार्मूला याद नहीं होता, वो सूत्र भूल गए होते हैं, जिसके कारण वो अपने न्यूमेरिकल को बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाते और उन्हें नंबर नहीं मिल पाता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार बिना फार्मूला याद किए ओनली वन ट्रिक के माध्यम से आप किस प्रकार किसी भी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। आखिर क्या तरीका होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो देखिए, कई स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम न्यूमेरिकल को सॉल्व, मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्रिक बताएं। तो हम सोचे क्यों ना बता दे भाई, आप लोगों की भी भलाई हो जाए जिसमें मेरी भी भलाई है। तो अब न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व कर कर उसका राइट आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आपको किसी भी न्यूमेरिकल को, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी न्यूमेरिकल ले लिया, इसमें हम बताएंगे कि आप कौन सी ट्रिक लगाओगे कि जिसके माध्यम से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, वो भी बिना फार्मूला याद किए। ठीक है, ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप फार्मूला भूल भी गए हैं सूत्र, फिर भी आप याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन का, ये क्लास 12 फिजिक्स का ये क्वेश्चन रहा जो आपके क्लास 10th में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणुत्ते 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणुत्ते 10 के पावर -7, यानी यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, गुणुत्ते 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, यहाँ पे कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी अदर एग्जाम में दे दिया है, तो आप इसका, आपको सूत्र नहीं याद है, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आज के इस वीडियो में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसी टॉपिक पे हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको प्रश्नानुसार यहाँ पे राइट करके लिख देना है। ठीक है, जैसे किस प्रकार लिखोगे आप, यहाँ पे देखिए वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर। ठीक है, दूरी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए दूरी को आर से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा, आप इस प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर, ठीक है, आप अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में इस प्रकार लिखेंगे, दिया है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नानुसार, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे दिया है। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आंकिक प्रश्न होता है, सवाल, उससे बहुत डर लगता है, उनको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने नहीं आता। फिर भी यहाँ पे हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसको कौन से आप ट्रिक लगाओगे कि आपको अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। ये भी ट्रिक आपको बताएंगे अगर आपको गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, फिर उसके बाद देखिए जो भी आपका मान आपके क्वेश्चन में दिया है उसको आप क्या कर दोगे कि उसको एक प्रतीक से, जिससे वो प्रदर्शित किया जाता है, उससे आप क्या कर दोगे, उसको शो करोगे, लिख दोगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पे। हमने बताया कि दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको शो करते हैं आर से। तो आर का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडियस यानी कि स्मॉल आर से आप इसको शो कर दे। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, आर, ठीक है, यहाँ पे जो दूरी है उसको आप मीटर में चेंज कर दोगे। मीटर में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 30 × 10 के पावर -2। ठीक है, क्योंकि जो
यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, इसको हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, 100 से ऊपर नीचे क्या होता है, गुणा भाग कर दोगे तो आप ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दूरी है वो किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। तो यहाँ पे 30 गुणित 10 के पावर -2 आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मान दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्रमशः 2 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है जानते हो आप लोग? अगर आपको मात्रक, बीमा, यूनिट ये सब नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं कि बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, किस चीज़ का बीमा, कौन सी होती है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, जाकर सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बल्कि बीमा कैसे निकलता है, आप वीडियो को सर्च कर लीजिए और देख लीजिए, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। आप एक बार हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल सर्च आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करके आप वीडियो को देखिए, आपको ऐसे ऐसे चीज़ मिलेंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक मिलेंगे जो आप अपने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे। आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट की, ठीक है, विभक्ति नहीं आती है उसकी भी ट्रिक, अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती तो उसकी भी ट्रिक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी नहीं लिखना जानते तो उसके भी ट्रिक है। यानी कि पूरे 8 सब्जेक्ट के ट्रिक हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अपलोड है वीडियो। आप एक बार विजिट करिए और सारी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, नहीं तो ये ट्रिक आप भूल जाओगे और मिस्टेक कर दोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। किसका, आवेश का। इससे पहले कि एक नेसेसरी बात ये रहा कि हमारा एक सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली। आप लोग टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए पे आप क्या मानोगे, Q1 और इसको Q2, 2 आवेश दिया हुआ है तो Q1 और Q2। तो यहाँ पे आप अपने कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है, Q1 बराबर दिया हुआ है 2 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम और Q2 बराबर दिया हुआ है 3 गुणित 10 के पावर -7 कूलाम। इस तरह कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, फिर कौन कौन से दिए हुए हैं और कौन कौन से मान को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा आवेश का मान हमने अपने कॉपी में राइट कर लिया। फिर उसके बाद ठीक है, उनके बीच कितना बल लगेगा, मीन्स कि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, बल पूछ रखा है। बल को किससे शो करते हैं आप लोग जानते हैं, बहुत ही पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि बल को कैसे शो करते हैं, कैपिटल F या स्मॉल f से। ठीक है, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को किससे शो करते हैं, F से। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है F, हमको क्या करना है, F बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या F का मान पूछ रखा है क्वेश्चन में। आप देखो ध्यान से, पहली बात कि क्वेश्चन आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पढ़िएगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि उनके बीच कितना बल है, यानी कि बल पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके बाद बल बराबर क्वेश्चन मार्क कर देना है। ठीक है, इस प्रकार हमने जैसे क्वेश्चन मार्क किया है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता बोर्ड एग्जाम में तो आप क्या करेंगे कि आप क्या करते हो कि इसी तरह सादे पेज ही छोड़कर चले आते हो। आपको ऐसा कतई नहीं करना है, मीन्स कि कभी नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसे आप सादे पेज छोड़ोगे तो आपको एक भी नंबर देने की चांस वहाँ पे नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता, 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जैसे हमने न्यूमेरिकल पढ़कर यहाँ पे जो भी टाइटल लिखा प्रश्नानुसार दिया है, फिर उसके बाद उसमें जो भी मान दिया है उसको यहाँ पे बराबर करके प्रतीक के साथ यहाँ पे राइट कर दिए। ठीक है, ऐसे आपको जो भी मान दिया है इस प्रकार रख देना है और जो भी पूछा है उसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर देना। अगर आप ऐसे लिख दिए तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर कॉपी को आपको चेक करेंगे जो भी टीचर, वो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, सिर्फ इसी तरह लिख दिए, तो आपको वो 2 नंबर जरूर दे के जाएगा। 2 नंबर आपको देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसलिए आपको 2 नंबर तो जरूर चाहिए है। ठीक है, आप तो बहुत खुश हो जाओगे 2 नंबर में, तो इसलिए आप इस तरह लिखो। फिर उसके बाद देखिए अब हम आपको बताएंगे इसमें सॉल्व करने की ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो F बराबर है, यहाँ पे F बराबर क्या है, क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से आप फार्मूला को अपने आप यहाँ से पता कर सकते हो कि अगर F बराबर क्वेश्चन मार्क है, R का मान दिया हुआ है, Q का मान Q1 Q2 का मान दिया है, तो इसमें फिजिक्स का कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो। तो आप फिजिक्स में लेसन 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जो कि F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हो ना। तो यहाँ पे देखिए R का मान तो हमारा दिया हुआ है, Q1 और Q2 का भी मान दिया हुआ है। अगर आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते होंगे। ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणित 10 के पावर 9। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके क्लास 12th में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप क्लास 12th पास हो फिर भी आपको अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में ये आपका मान पूछता है। ठीक है, आप लोग इसे बिल्कुल लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान पता हो गया। तो आपको Q1 Q2 और R का तो मान दिया हुआ है, आप सिंपली इसको रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका F बराबर हो जाएगा, इसका मान है 9 गुणित 10 के पावर 9। ठीक है, 9 गुणित 10 के पावर 9 होता है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने रख दिया, फिर उसके बाद इंटू जो Q1 का मान है इसको हमने क्या रखा है, निकाला। यहाँ पे 2 गुणित 10 के पावर -7। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 10 के पावर -7 इंटू यहाँ पे, क्योंकि Q2 दिया हुआ है, अब Q2 का जो मान है वो 3 गुणित 10 के पावर -7। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, और इसके डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर, यानी कि जितना भी R का मान दिया हुआ है उसको आपको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जिसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। तो ये कितना हो गया, 30 गुणित 10 के पावर -2 मीटर। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो फार्मूला है इसमें R स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 30 गुणित 10 के पावर -2 का हम स्क्वायर कर दिए। हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आप इसको सॉल्व करोगे कि ये 30 गुणित 10 के पावर -2 जो है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना मान आएगा। ठीक है, तो जब आप 30 गुणित 10 के पावर -2 का स्क्वायर है तो इसका जब आप इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 900 गुणित 10 के पावर -4। ठीक है, क्योंकि 2 का इसमें अगर आप गुणा करेंगे तो इतना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और सिंबल माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और इसका 30 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे राइट कर दिया, 900 गुणित 10 के पावर -4। ठीक है, 4 दिया है। तो अब आप यहाँ पे इसको राइट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए F बराबर क्या दिया हुआ है, 9 गुणित 10 के पावर 9। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का इसमें आप क्या करोगे, इंटू करोगे, इनमें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 7, 10 के पावर -7 और 10 के पावर -7, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बट इसके जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है ये माइनस का ही रहेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों जुड़कर कितना हो गए, 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 के पावर -14, हमने बताया कि जुड़ तो जाएंगे बट इसके सिंबल वही रहेंगे जो रहे हैं। ठीक है, जो लगे हुए हैं। तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर 14 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसका इंटू करके निकाला क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था फॉर्मूला में। तो ये हो गया हमारा 900 गुणित 10 के पावर -4। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हो गया। सकते हो कि 9 से 9 ये क्या हो गया, कट गया। तो ये कितने बार में कटा है, एक ही बार में कटा है। तो यहाँ पे 1 हो गया और 2 जीरो भी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हो गया वो क्या हो गया, 10 के पावर -4 मीन्स कि ये वाला
जो यहाँ पे हमने काट दिया इसको एक बार में, और बाकी ये इतने हो गए। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पावर माइनस में, ठीक है, इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करिए कि यहाँ पे अगर माइनस में पावर है तो यहाँ पे दशमलव आगे बढ़ाने से क्या होता है, पावर घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दशमलव को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 बचा, यानी कि 1 गुणित 10 के पावर, यहाँ पे 2 शून्य इसमें से घट गया तो -2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा -2 आ गया, इस तरह आप यूं ही समझो कि f बराबर यहाँ पे हमारा 10 के पावर 9 ही है, क्योंकि यहाँ पे 9 कट गया है इससे। ठीक है, इंटू 6 गुणित 10 के पावर -14, और यहाँ पे डिवाइड में क्या था, 10 के पावर -2। ठीक है, ये -2 क्या है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर, तो यहाँ पे 10 के पावर +2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है प्लस में, और प्लस में 2 दिया है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ पे 10 के पावर +11 हो गया, तो 10 के पावर +11 10 के पावर -14 में से जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो f बराबर 10 के पावर +9 और +2 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनके सिंबल क्या है, एक ही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 के पावर +11। ठीक है, यहाँ पे प्लस शो नहीं करते, मान लिया जाता है, तो +11 हो गए, इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 6 गुणित 10 के पावर -14। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो 10 के पावर 11 है वो -14 में से चला जाएगा, यानी कि इसमें -14 में से 11 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये f बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणित 10 के पावर -3। ठीक है, क्योंकि 11 जब -14 में से जाएगा तो कितना बचेगा, -3 ही बचेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो f बराबर 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 10 के पावर -3, और f का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। देखिए आप लोग मात्रक जरूर लिखिए, क्योंकि अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो 4 नंबर का रहेगा, तो आप लोग को सिर्फ व सिर्फ 3 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि आप मात्रक नहीं लिखे इसलिए आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन, और ये मान दिया होगा, इसका जो बल इस पे लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। किसका, प्रतिकर्षण का। क्यों लगेगा, कैसे आपको पता कि ये बल प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि जो हमारा मान आया हुआ है वो प्लस में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर यही मान हमारा -6 गुणित 10 के पावर -3 पे आता तो ये क्या हो जाता, ये आकर्षक हो जाता। ठीक है, आकर्षण बल। तो ये आपका आंसर रहा यहाँ पे, f बराबर 6 गुणित 10 के पावर -3। ठीक है, 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे देखिए यही हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक से, ठीक है, बिना फार्मूला याद किए, अगर आपको फार्मूला आप भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से नहीं याद है तो आप सिर्फ व सिर्फ यही ट्रिक लगाइए और आपके दिमाग में तुरंत वो फार्मूला आ जाएगा, और आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी 100% फुल गारंटी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे लगभग 8 सब्जेक्ट के बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर तक नहीं देखे वीडियो तो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।